जय सिया राम प्यारे भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर वर्ष पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष में हमें बहुत सी सावधानियां और नियमों का पालन करना होता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर हम कुछ ऐसी चीजों को खा जाते हैं जिनसे हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और हमें बहुत ही दुख परेशानियां उठानी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होंगे। इसके बाद शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर गुरुदेव से मनाए जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आने वाले पितृ 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान ग्रहण करते हैं और सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को पुनः पितृलोक लौट जाते हैं। इसलिए 16 दिन पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए विशेष माने जाते हैं, जिसमें पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रेम में कुछ समर्पित करना। इन 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का यह विशेष अवसर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना जाता। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पितृदोष लग जाता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनका सेवन वर्जित होता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और पंचबलि दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान ना तो स्वयं सेवन करना चाहिए, ना ही पितरों और ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दोष लगता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए और पितरों और ब्राह्मणों के भोजन में भी नहीं शामिल करना चाहिए, वरना पितृदोष का खतरा होता है। नंबर 1 है मसूर की दाल। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर की दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का संबंध राहु से होता है। नंबर 3, शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेले का सेवन भी ना करें, वरना आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। नंबर 4, पक्का यानी उसना चावल। दोस्तों, पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 5, लोहे के बर्तन। पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं लाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से और लोहा खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ लोहे के बर्तन का खाना स्वीकार नहीं करते, इसलिए पितृपक्ष में लोहे का इस्तेमाल और लोहा खरीदना नहीं चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस दौरान भूलकर भी काले तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में यदि आपके दरवाजे पर कोई जानवर, साधु संत आता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। और साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता और भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करे, बल्कि उन्हें कुछ खाने की सामग्री अवश्य दे। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। पितृपक्ष में किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक